Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Vaishnavi Jha. This is a one shot video for NCERT questions of chapter Life. So let's start with the video. So the first question is on page number, this is given on page number 142. पेज नंबर 142 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर. सो हियर आई एम गोना सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करूंगी और जो न्यूमेरिकल्स है वो भी, जो थियोरी है वो भी, क्योंकि 10th में जब हम बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप आंसर लिखते कैसे हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको आता है वो ठीक है, लेकिन वो आता जो आपको है उसको आपको आंसर में कैसे लिखना है वो भी बहुत ज़रूरी होता है. तो वो आपको जो है इसमें इस वीडियो में पता चल जाएगा. देन आ जाता है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर. तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का. सो दिस इज पेज नंबर 142 एंड क्वेश्चन नंबर 1. इसमें आपसे कह रहा है प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करो. तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो पॉइंट होता है जहां पे कि आपका जितनी भी रेज इनफाइनाइट से आ रही होती है वो सारी कन्वर्ज करती है. तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट, या इट कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट where all the rays coming from infinity converge. क्या होता है इसमें? प्रिंसिपल फोकस में जितनी भी रेस जो है इनफाइनाइट से आ रही होती हैं वो सारी रेस क्या करती हैं? कन्वर्ज करती है. नाउ इट्स बेटर अगर आप डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा सके तो क्योंकि इसमें कनकेव मिरर की बात की गई है तो हम एक कनकेव मिरर बना लेंगे. इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे. अब उसके बाद इस पे हम पॉइंट मार्क करेंगे फोकस, center of curvature. Now what we are going to do is we're going to show some lines coming from infinity. Those will be parallel to principal axis. They will strike the mirror and will pass from focus. वो कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी. तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे दिखा देंगे और ये भी फोकस है. तो इस तरीके से आपका इसका डायग्राम जो है वो बनेगा इस तरीके से. तो ये हमारा हो गया फोकस, ये हमने इस तरीके से शो कर दिया. डायग्राम, अब आप कहेंगे कि एक नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना ज़रूरी है, तो बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको आता है तो एक डायग्राम बनाने में कितना ही टाइम लगेगा. इट्स बेटर, क्योंकि उससे क्या होता है, क्लियरली ये पता चलता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और आपसे बोला है फोकल लेंथ बताइए. तो एक रिलेशन यहाँ पे भी अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर का, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका हाफ जो है वो फोकल लेंथ होता है. सो वी कैन से दैट द रिलेशन सेज f इज इक्वल टू 2r, r बाय 2, f इज इक्वल टू r बाय 2. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना गिवन है? 20. सो क्लियरली फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे किस मिरर की बात हो रही है? स्फेरिकल मिरर की. ठीक है. नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको वो मिरर का नाम बताना है जो कि कैसी इमेज दे सकता है? इरेक्ट इमेज और एनलार्ज्ड इमेज. अब अगर आप इसमें यहाँ पे जाएं रे डायग्राम्स में, तो रे डायग्राम में अगर आप देखेंगे कनकेव मिरर के हमने 6 डायग्राम्स बनाए थे, और 6 डायग्राम्स में जो आपका इरेक्ट इमेज था वो हमें एक ही केस में मिला था, वो था लास्ट वाला केस जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, एफ केस. इसमें अब इसके अंदर हमारा इमेज जो बना था वो इरेक्ट भी है, ये इमेज इरेक्ट है, और साथ ही साथ कैसी है? एनलार्ज्ड भी है. अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बनते हैं. एक केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है और एक केस में मिरर के सामने होता है. तो दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, बट
इमेज एनलार्ज्ड नहीं होती, इमेज कैसी होती है, या तो पॉइंट साइज या तो डिमिनिश्ड, मतलब छोटे साइज की इमेज होती है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो मिरर का नाम बताओ जो इरेक्ट इमेज तो दे रही है, साथ में एनलार्ज्ड इमेज दे रही है। तो इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज हमें किस में मिली है, कनकेव मिरर में। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी कॉनकेव मिरर। और उसका भी हम ये वाला केस बना के दिखा देंगे जिसके अंदर की हमें एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज मिली है। तो इसमें हम बना के देख लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एंड देन उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे फोकल लेंथ, यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन आफ्टर दैट इसमें हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हमारा हो गया पोल। नाउ रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, तो इसको हम फोकस से पास कर देंगे। एक सेकेंड, इसको हम पास कर देंगे फोकस से। देन उसके बाद सेकेंड रे जो है वो कैसी होगी, वो हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को पास करते हैं यहाँ से, सॉरी ये जाएगी रे कुछ यहाँ से जानी चाहिए, तो इसको थोड़ा हम, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई ये रे और इस तरफ। तो ये दोनों रेस जो है ये मीट कहाँ कर रही हैं, ये दोनों मीट यहाँ तो करेगी नहीं। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि ये मीट कर सके। तो इसे हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी इसको यहाँ मीट करवाएंगे। थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं डायग्राम को, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ से हम डॉटेड इमेज ले लेते हैं और डॉटेड इमेज को यहाँ पे लेके जाते हैं इस तरीके से। ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही है तो इमेज प्रॉबेबली यहाँ बनेगी। ये इमेज कैसी है, इट इज एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। तो हम इमेज के ऊपर ये बना के लिख देंगे कि भाई ये इमेज बन गई हमारी, एनलार्ज्ड भी है और इरेक्ट भी है, विच वॉज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? व्हीकल में कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर किया जाता है एज अ रियर व्यू व्हीकल? तो इसमें क्या होता है कि आपका रियर व्यू जो होता है, पीछे का व्यू दिखाने वाली जो मिरर होती है, उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर डलने का ये रीजन होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती है। ठीक है, तो आपको वाइड एरिया जो है वो कॉन्वेक्स मिरर कवर कर पाता है, बिकॉज एक तो इरेक्ट इमेज दे रहा है, दूसरा छोटी इमेज दे रहा है, तो ज्यादा एरिया भी दिखेगा और वो छोटे छोटे इमेजेस भी दिखेंगे, तो एरिया ज्यादा कवर होगा और इरेक्ट इमेज दिखेगी। तो इसमें दो ही रीजंस हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन इज, इसको आप ऐसे लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर as a rear view mirror because first reason is it gives diminished image। सबसे पहला रीजन तो यही है कि कैसी इमेज हमें मिलती है, डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो फर्स्ट रीजन हो गया डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, सो इट कैन कवर अ वाइड एरिया ऑफ रोड कवर कर पाएगा। सो इट कवर्स वाइड एरिया ऑफ रोड। wide area of road, and second reason would be erect image, it gives erect image। सबसे पहले तो गाड़ियां सीधी दिखनी ही जरूरी है, इरेक्ट इमेज। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से कि हमें कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं फॉर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका पेज नंबर 145 पे, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इजी, इसमें आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 1। सो इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास रेडियस 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा। तो हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं, दैट फोकल लेंथ इज गिवन बाय r/2, देयरफॉर इट वुड बी 32/2, that is 16 centimeter. Next question is
अच्छा, इसमें क्या एक चीज इन्होंने पूछी है, कॉन्वेक्स मिरर स्पेसिफिकली। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसका जो फोकल लेंथ होता है ना वो राइट साइड में होता है। मतलब अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ना वो आपका राइट साइड में होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा, तो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर पिछला क्वेश्चन आप याद करें तो उसमें था स्फेरिकल मिरर, तो मेंशन नहीं था, तो इसीलिए अगर यही होता कॉन्केव मिरर तो फिर साइन हमें नेगेटिव लेना होता, तो आंसर आपका नेगेटिव में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमें दिया है एक कनकेव मिरर है जो कि कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, यानी m की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और इन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यही कह रहे हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट के 10 सेंटीमीटर सामने जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के। नाउ अब इससे हमें निकालना है what we have to calculate image, v की वैल्यू निकालनी है कि v कहाँ होगा। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय -v/u, राइट। तो -v/u, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए m की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है, बट यहाँ पे कहा गया है कि आपका इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। क्वेश्चन में गिवन है रियल इमेज एंड फॉर रियल इमेज द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव, तो यहाँ पे m कितना आएगा -3। नाउ -v अपॉन u कितना है 10, लेकिन क्या u हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, तो u विल ऑल्सो बी माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो v कितना आ गया है -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू फॉर वेयर द इमेज विल बी लोकेटेड। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा होता तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि भाई v अगर 30 आ रहा है इसका मतलब इमेज राइट साइड में बन रही है, लेकिन यहाँ आपसे क्लियरली पहले ही कह दिया है कि इमेज जो है रियल है, यानी लेफ्ट साइड पे बनी है, तो लेफ्ट साइड पे बनी है तो आंसर शुड बी नेगेटिव, नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 150 and it says a ray of light traveling in air enters obliquely into water। जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो लाइट किधर बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वेरी इजी क्वेश्चन, पेज नंबर 150 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक मीडियम जो है वो एयर है और दूसरा मीडियम जो है वो वाटर है। हमें पता होना चाहिए कि एयर और वाटर में कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर है। रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें कि आपका पार्टिकल्स का ट्रैफिक कम होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है, तो एयर इज रेयरर एंड वाटर इज कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम। अब अगर लाइट मूव करेगा रेयरर से डेंसर की तरफ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अब लाइट अगर मूव कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो सबसे पहले मैं करती हूँ काम, एक नॉर्मल बना लेती हूँ। नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होना चाहिए, ये बन गई हमारी नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब लाइट आ रही है, ठीक, अब ये लाइट आई और लाइट जो है वो किधर बेंड करेगी, जाना कैसे चाहिए, अगर इसको जाना हो तो इट इज सपोज टू गो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट शुड बेंड। अब लाइट बेंड तो करेगी, किधर बेंड करेगी, तो एक रूल होता है RDT, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो जानी स्ट्रेट थी वो बेंड हो जाएगी और थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ खिसक जाएगी और ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगी। इस वजह से आपका जो लाइट है वो कुछ ऐसा शो होगा, आपको ऐसा पाथ शो करेगी, राइट। तो इस तरीके से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो अब देखिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
में आपको बोला जाता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, जो कि एयर टू ग्लास है। तो ग्लास इज द सेकेंड मीडियम, एयर इज द फर्स्ट मीडियम। तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है वो जनरली सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट से कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट की कंपैरिजन में स्पीड ऑफ द लाइट पे कितना फर्क पड़ा है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट में जो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पेयर दिया हुआ है, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। और आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो Ng अपॉन Na विल बी इक्वल टू Va अपॉन Vg। अब क्योंकि यहाँ ना तो हमें Ng पता है ना तो हमें Na पता है, तो ये वाला तो बीच वाला बिल्कुल ही बेकार है। सो अब ये दोनों में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू भी नोन है, हमें ये वाली वैल्यू भी नोन है, तो पॉसिबली Vg की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम रखते हैं वैल्यूज और निकालते हैं क्या आएगा। सो Nga को हम लिख सकते हैं Va अपॉन Vg। स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए वेल एंड गुड, नहीं दिया जाए तो आपको याद होनी चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1.50 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। Va जो है वो 3 इंटू 10⁸ गिवन है, और Vg की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। सो Vg इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.50, यहाँ से 2 zeros 300 हो गया, 152 ज़ा 300। सो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा Vg, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, it says find out from the table the medium having highest optical density and find the medium having lowest optical density. Optical density is nothing but refractive index only. तो highest किसका होता है बच्चे? highest होता है डायमंड का, because the value says 2.42, and lowest होता है आपका एयर का, because it is 1.0003 ऐसा कुछ वैल्यू होता है। ये पीछे टेबल दी हुई है ना, इसमें दिया हुआ है, तो यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। लाइट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगी? तो देखिए सबसे पहले आप दिमाग में ये करिए कि कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा रेयरेस्ट मीडियम है, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी किसमें? जिसमें पार्टिकल्स का ट्रैफिक बहुत कम होगा, यानी रेयरर मीडियम में। तो सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम इसमें कौन सा है? सो इट इज वाटर, राइट। अगर आप देखें तो यहाँ पे टेबल में मैं दिखाती हूँ। वाटर की वैल्यू देखिए कितनी है 1.33, कैरोसिन की वैल्यू देखिए 1.44 और टर्पेंटाइन की वैल्यू 1.47। इसका मतलब रेयरर मीडियम जो है सबसे ज्यादा वो वाटर है, देन इट इज कैरोसिन एंड देन इट इज टर्पेंटाइन ऑयल। तो अगर आपको अब लिखना है स्पीड ऑफ वाटर किस में ज्यादा होगा, तो वाटर में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वाटर में जगह ज्यादा है, देन उसके बाद कैरोसिन एंड देन टर्पेंटाइन। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी टर्पेंटाइन में, देन कैरोसिन एंड देन वाटर। नेक्स्ट, the refractive index of diamond is 2.42. what is the meaning of this statement? कि लाइट को उसमें ट्रैवल करने में और ही ज्यादा, या उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो और ही ज्यादा कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज इट इज द डेंस मोस्ट डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका मीनिंग दैट इट शोज दैट डायमंड इज द, इट शोज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is least, सबसे कम है, is the least. Okay, now next question. नेक्स्ट, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसमें आपका पेज नंबर 158, सबसे पहले आपको वन डायोप्टर को डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको वन डायोप्टर को डिफाइन करना है, और जब भी आप इस तरीके से आपसे कोई वन में डेफिनेशन पूछी जाती है तो इट्स वेरी इजी टू डिफाइन इट। वाई? बिकॉज जो भी फॉर्मूला है ना उसमें जो भी क्वांटिटी है उसको आप वन कर दीजिए, आपका डेफिनेशन बन जाएगा। जैसे पावर क्या होता है? पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। आपसे पूछा पावर वन डायोप्टर कब होगी? जब फोकल लेंथ 1 होगा, सिंपल। सो जस्ट राइट डाउन दैट इट पावर इज सेड टू बी वन डायोप्टर व्हेन पावर इज सेड टू बी वन डायोप्टर
when the focal length of the lens is 1 meter, when the focal length of the lens is 1 meter, तब आपका ये जो पावर है वो 1 डायोप्टर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कह रहा है रियल और इमेज, इन्वर्टेड इमेज बन रही है नीडल की 50 सेंटीमीटर पे, यानी जो v की वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट चीज इसमें क्या दे रहा है आपको, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है अगर HI और HO दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। देखिए वैसे तो अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 1-1.5 नंबर में आता तो इट इज़ वेरी इजी। वाई? बिकॉज एक ही केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पे कि आपका इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का होता है, वो होता है एट C, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी वही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर 50 सेंटीमीटर ही है, बट आपको अगर सॉल्व करके भी इसको करना है तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। m इज इक्वल टू HI अपॉन HO होता है, तो m की वैल्यू, अब HI और HO तो इक्वल है तो m की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 है। ठीक है, अब m की वैल्यू अगर 1 है तो हम इस m की जगह पे रख सकते हैं इट्स लेंस नो, तो इट्स v बाई यू, नॉट माइनस v बाई यू, इट्स v बाई यू। m की वैल्यू 1 इज इक्वल टू v बाई यू, तो v इज इक्वल टू u आ गया हमारे लिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला सेज दैट 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f in case of lens, राइट। तो v के जगह पे u लिख दीजिए या u की जगह पे v लिख दीजिए। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे u निकालना है, राइट। तो u जो है उसकी जगह पे हम v जो है उसकी जगह पे u लिख देंगे, मतलब कोई भी किसी की जगह पे आप लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम v की वैल्यू हमें पता है ना, तो v रख देते हैं u की जगह पे। तो अच्छा देखिए यहाँ पे 1 बाय v माइनस का 1 बाय v नहीं, माइनस 1 बाय v। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली u इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो इज इक्वल टू 1 बाय f। कितना आ जाएगा ये, 2 बाय v, यानी 1 बाय v प्लस 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय f। तो ये आ जाएगा 2 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f। तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 बाय 50, दैट इज 25। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना आ गया आपका, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ f, यू हैव द वैल्यू ऑफ v, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u। 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। 1 by 50 is equal to 1 by 50 minus 1 by u is equal to 1 by 25। नाउ u को उधर भेज देते हैं और 25 इधर ले आते हैं। 1 by 50 माइनस का 1 by 25, यू टेक द LCM एंड इट वुड बी 51 minus 2 इज इक्वल टू 1 by u। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 by 50 इज इक्वल टू 1 by u एंड u इज इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना और यूनिट लगानी नहीं भूलनी है, दैट इज सेंटीमीटर, जो कि मैं भूल गई थी अभी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, और कुछ पूछा इन्होंने, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, पावर निकालने के लिए, अब इस पे तो जगह नहीं, मैं यहाँ कर देती हूँ। पावर निकालने के लिए 1 by f होता है फॉर्मूला। सो अच्छा, ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो इसलिए इतनी लोड नहीं है। अगर नेगेटिव होता, कॉन्केव लेंस होता, तो आप माइनस लेते। अब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 25 निकाली, तो 1 by 25 दैट इज 0.04 डायोप्टर इज द आंसर। ठीक है, 0.04 डायोप्टर जो है वो पावर हो जाएगा लेंस का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। वेरी इजी। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें बड़ी मिस्टेक हुई है, ये कि यहाँ पे आएगा 1 by 25 into 100, so it would not be 0.04, it would be 4 डायोप्टर। क्यों ऐसा हुआ,
क्योंकि भाई जो आपका फोकल लेंथ होना चाहिए ना, इट शुड बी इन मीटर्स, मीटर्स में होना चाहिए। तो 25 तो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करेंगे और ये कैंसिल होके आएगा 4 डायोप्टर, नॉट 0.04 डायोप्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। वेरी इजी, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो पावर इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 डायोप्टर। इजी। अब ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चंस खत्म हुए। अब चलते हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस? क्ले, जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इमेज जो है, कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है। ठीक, आपको बताना है कि इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है। तो कॉन्केव मिरर के केस में एक ही केस होता है जिसमें कि आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, वो है लास्ट केस, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पे देखिए वो वाला पॉइंट कौन सा है, बियॉन्ड द सेंटर, बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, डी पॉइंट। नेक्स्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस के आगे कहाँ रखे ये ऑब्जेक्ट को कि उससे हमें रियल इमेज मिले ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज चाहिए, रियल इमेज तो हमें सब जगह मिलेगी। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, रियल इमेज भी चाहिए और हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेम चाहिए, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एट द प्रिंसिपल फोकस, ये तो नहीं होगा। हाँ देखिए, यहाँ पे दो बातें लिखी हैं, थोड़ा इसको ढंग से अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो, एक तो इन्होंने कहा है कि भाई रियल इमेज चाहिए, ठीक है। दूसरी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का चाहिए, मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का है सेम, यानी HI इज इक्वल टू HO। ये एक ही केस होता है जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट तो गलत ही हो गया। ये क्या है, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट्स आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक मिरर है, एक लेंस है और दोनों का फोकल लेंथ -15 है। कह रहा है कि कौन सा मिरर है और कौन सा लेंस है। तो देखिए, फोकल लेंथ चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्केव में नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है वो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। कॉन्केव मिरर ऐसा होता है, तो ऐसे वाले मिरर में क्योंकि लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ पड़ता है तो इस वजह से आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स ऐसा होता है तो इसके अंदर क्योंकि राइट साइड में फोकल लेंथ पड़ता है तो इस वजह से कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है मिरर में। लेंस की अगर बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि रे ऐसे आई, ठीक है, और इधर वाले फोकस से रे पास करती है, ठीक है। तो जो रे मतलब जो फोकल लेंथ यहाँ पे काम कर रहा है वो राइट साइड वाला है, इसीलिए इसके अंदर भी कॉन्केव जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर भी फोकल लेंथ राइट साइड वाला काम करता है, इसीलिए वहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और क्योंकि ये कॉन्केव वाले में क्या होता है, लाइट रे आती है और वो तो ऐसे चली जाती है, हम रे को पीछे खींच के लाते हैं किसी फोकल लेंथ पे, फोकस पे। तो जिस फोकस पे हम पीछे वाले फोकस पे लेके आ रहे हैं रे को, तो इस वजह से पीछे वाला फोकस एक्टिव है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला, तो इसीलिए कॉन्केव के केस में नेगेटिव होता है। तो आप देखिए, कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस दोनों में नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में पॉजिटिव है, यानी कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस, बोथ विल बी कॉन्केव। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। आप कितनी दूर खड़े हो जाइए आपकी इमेज सीधी ही रहेगी। तो मिरर कैसा है, ठीक है, क्या मिरर प्लेन मिरर है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम प्लेन मिरर देखते हैं डेली, और हम कितने भी डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनती है, सीधी ही बनती है। देन कॉन्केव, तो कॉन्केव मिरर के केस में तो 5 केस ऐसे बनते हैं जिसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो नहीं, एक केस होता है जिसमें इरेक्ट होती है। इसमें कह रहा है कहीं भी रखो आपकी इमेज इरेक्ट ही बनेगी, तो गलत हो गया वो कॉन्केव वाला। देन ओनली कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के केस में हाँ इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन ओनली कॉन्वेक्स नहीं सही होगा। वाई? बिकॉज
कॉन्वेक्स के केस के अलावा प्लेन मिरर भी है जहां इरेक्ट इमेज बनती है। आप कहीं भी खड़े हो जाएं, यानी ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो मिरर से, इरेक्ट इमेज ही बनेगी। तो इसका आंसर होना चाहिए ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस या यूज करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी लेंस हो, हमारे लिए जरूरी ये है कि उस लेंस में हमें कैसी इमेज मिले, इरेक्ट इमेज मिले। अगर हमें इरेक्ट इमेज ही नहीं मिल रही है तो कोई पॉइंट नहीं है उसका, क्योंकि सब पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास इरेक्ट इमेज बने। तो इरेक्ट इमेज हमें कॉन्केव लेंस के केस में भी मिलता है और इरेक्ट इमेज हमें कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी मिलता है। तो इसका मतलब आंसर कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में से ही हो सकता है। लेकिन कॉन्केव के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर हम कोई छोटा लेटर पढ़ना चाह रहे हैं तो छोटे लेटर को पढ़ने के लिए जो इमेज होनी चाहिए वो तो बड़ी आनी चाहिए। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में हमारी दोनों इमेजेस जो बनती है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है। मैं आपको रे डायग्राम दिखाती हूँ, शायद याद आ जाए। यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉन्केव वाला लेंस है ना, इसमें देखिए यहाँ पे तो पॉइंट साइज वाला केस है, और अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ऑब्जेक्ट से छोटा ही बन रहा है इमेज। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी छोटा है और उसमें हम और छोटी इमेज देखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, समझ रहे ना। तो इस वजह से कॉन्केव लेंस आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो लास्ट केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, तो हमारी इमेज बनती है एनलार्ज्ड। तो भाई जितनी भी ऑब्जेक्ट है उससे इमेज बड़ी होगी तभी तो पढ़ पाएंगे ना क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। अब आगे इन्होंने क्या पूछा है कि भाई वो मतलब 50 सेंटीमीटर वाला होगा या 5 सेंटीमीटर वाला, तो वो देख लेते हैं हम। कहाँ चला गया, ये रहा। तो इसका मतलब कॉन्केव वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ये वाले दोनों तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दोनों एकदम ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या होता है कि अगर फोकल लेंथ कम होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि हमें वही चाहिए। तो इस वजह से जिसका फोकल लेंथ कम है हम वो वाला कॉन्वेक्स लेंस जो है चूज करेंगे। तो वी विल गो विथ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हमें कह रहा है कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऐसा मिरर यूज कर रहे हैं हम, कनकेव मिरर, और जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हमसे बोला है कि हम कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, रेंज क्या होना चाहिए। रेंज मतलब ए टू बी, कितने से कितने के बीच में रखें हम ऑब्जेक्ट को। व्हाट इज द नेचर, कैसी इमेज बनेगी, और इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। लार्जर है या स्मॉलर है ये भी बताना है, रे डायग्राम भी बनाना, मतलब ओवर एंड ऑल आपसे सब पूछ लिया है। तो सब पूछ लिया तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें फोकल लेंथ पता है इसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 7th। तो फोकल लेंथ इन्होंने पूछ ली है, बता दी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है आई गेस। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो इस वजह से फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसको कितने से कितने के बीच में रखें कि हमें एनलार्ज नहीं इरेक्ट इमेज मिले। तो सबसे पहले तो बच्चे इरेक्ट इमेज चाहिए हमें। तो इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर में एक ही केस में होता है, लास्ट वाले केस में। और लास्ट वाले केस में जो हम इमेज को रखते हैं ना, वो एकदम ही ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो एकदम ही लेंस के मिरर के पास रखते हैं, यानी फोकस और पोल के बीच में। तो अब हम यहां पे बनाएंगे अपना फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास थ्रू फोकस, and second rule, center of curvature,
एक मिनट, इसको जरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आते हैं। लगता है इसे डिलीट ही करना पड़ेगा, एक लाइन और बना लेते हैं। ओके, अब ये लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। बस ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल। नाउ अरे क्या मुसीबत है यार ये। तो ये आपका ऐसे हमने बना ली लाइन एक, और इसको हम हदर भाई इसको हम यहां से पास करते हैं। ये हो गया आपका। अब इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम इस तरफ मीट कराएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इमेज कैसी बनेगी, उस तरफ तो मीट करेगी नहीं, तो इमेज हमारी पॉसिबली यहाँ पे बनेगी। और ये बनी हमारी इमेज विच इज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। अब आपसे कुछ कुछ चीजें पूछी है इन्होंने, क्या क्या पूछी है देख लेते हैं। रेंज क्या होना चाहिए, तो देखिए ध्यान से, ये है आपका 15 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 15 है तो इमेज शुड बी केप्ट बिटवीन 0 to 15, क्योंकि 0 से 15 ही रेंज रहेगी, उसी के बीच में आपको रखना है। तो रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर तक आप इसको रखेंगे। देन उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर कैसी है, कैसा है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देन उसके बाद आप ऑब्वियसली वी एंड ई नहीं लिखेंगे पेपर में, प्रॉपर स्पेलिंग वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो कैसा है इमेज, लार्जर है या स्मॉलर, तो लार्जर है। तो इमेजेस, ये साइज ऐसे साइज करके लिख दीजिए, HI इज ग्रेटर देन HO, और यू कैन राइट दैट इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, ड्रॉ रे डायग्राम, वो तो हम बना ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ द कार में कौन सा मिरर यूज होता है, इट्स कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि लाइट कॉन्वर्ज करती है एक जगह। साइड और रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि उसमें इमेज डिमिनिश्ड होती है और वाइड एरिया कवर कर सकती है और इरेक्ट इमेज शो करती है। लास्ट, सोलर फर्नेस में कौन सा होता है, अगेन इसमें भी आपका कॉनकेव मिरर ही होता है। वाई, बिकॉज जब रेज जो है वो कन्वर्ज करेगी तो फिर वहीं पे आपका जो भी वहीं से फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम हीट आएगी। तो ये आपका हो जाता है टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। अब 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके आधे पोर्शन को हमने कवर कर दिया, ऐसे ब्लैक कर दिया। अब कह रहा है कि क्या इमेज जो है वो कैसी इमेज बनाएगा, कंप्लीट इमेज बनाएगा। तो आप बताइए कैसे क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, एक्सप्लेन कीजिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें भी हम एक लेंस बना लेते हैं। जो कहो, लेकिन इससे रे डायग्राम बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। ओके, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, एंड देन इस तरफ F2, इस तरफ C2। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पोर्शन को आप ब्लैक कर दीजिए, चाहे ऊपर का पोर्शन है, चाहे नीचे वाला पोर्शन है, चाहे लेफ्ट साइड है, चाहे राइट साइड है, जो भी पोर्शन आपको ब्लैक करना कर दीजिए, तो उस पोर्शन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं आपका रे जो है लेटर से इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी वाला ही बना लेते हैं, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो जाएगी फोकस से, वाह क्या सही बन गया। सेकंड, फिर से आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फिर से जाएगी फोकस से। वाह कितना गलत बन गया, इसको थोड़ा सा हम, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, हो गया। हाँ बस 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 ठीक है। तो ये हो गया हमारा।
अब देखिए इसके अंदर क्या है, इमेज तो कंप्लीट बन रही है, जबकि हमने लोअर हाफ जो है लेंस का उसको कवर कर दिया है, फिर भी इमेज कंप्लीट बन रही है। तो इसका मतलब इमेज कंप्लीट ही बनती है, बट ये हो सकता है कि जो लाइट नीचे से जा सकती थी वो नहीं गई, तो इमेज आपकी इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी थोड़ी ब्लर इफेक्ट आ सकता है इमेज में, लेकिन अदरवाइज आपकी इमेज बनेगी कंप्लीट। तो आप लिखेंगे कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड, कंप्लीट इमेज विल be formed, but the intensity of the image will be reduced. इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, बाकी अदरवाइज इमेज कंप्लीट ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब सारे आई थिंक न्यूमेरिकल्स ही है, इसमें एक है थ्योरी वाला, तो चलिए देख लेंगे वो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट आपको देखिए एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट। सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। कह रहा 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये आपको क्या दे रखा है, इन्होंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या है, 25 सेंटीमीटर अवे जो है रखा हुआ है इसको, तो 25 सेंटीमीटर अवे रखा है, तो इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की, यानी कि आपको u की वैल्यू दे रखी है कि भाई इतना दूर है इस लेंस से। कॉन्वर्जिंग लेंस है तो कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही रेज जाके एक जगह पे मीट करती हैं तो कॉन्वर्ज करती हैं। फोकल लेंथ आपको दिया है 10, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा रहेगा आपका, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास फोकल लेंथ है, हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमारे पास u है। हमें रे डायग्राम बनाना है और बाकी सारी चीजें निकालनी है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन में जो जो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है, कितना दिया जो कि मैं भूल चुकी हूँ कितना दिया, 25 सेंटीमीटर। वो लेंगे माइनस का, बाय बिकॉज ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द नेगेटिव लेफ्ट साइड। देन उसके बाद आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही रहेगा फोकल लेंथ आपका। अब सबसे पहले हम v निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास f है, हमारे पास u है, f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस का माइनस 1/25। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अब इसमें मैं बताती हूँ, गलती आपसे ये हो सकती है कि ये चीज़ यहाँ माइनस हो रही है, आप उधर जाके प्लस कर दें, मतलब आप इसको ऐसा समझें 1/v माइनस, देखिए मेरा इसको आप यहीं छोड़ दें 1/v और यहाँ ले जाके 1/10 प्लस 1/25 कर दें और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप पहले साइन को सॉल्व कीजिए। दो साइन अगर साथ आ जाए तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही लेफ्ट राइट कीजिए। तो यहाँ पे साइन सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1/v प्लस का 1/25 और यहाँ आ जाएगा 1/10। अब ये प्लस उधर जाके माइनस होगा तो ऑपोजिट हो जाता ना, गलत हो जाता। तो 1/10 माइनस का 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब उसके बाद ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम वुड बी 50, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v, तो v आ जाता आपका 50/3, दैट इज 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया 50/3 कैसा है तो देख लीजिए यहाँ पे 3/50 इज इक्वल टू 1/v, यहाँ भी रेसिप्रोकल, यहाँ भी रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आप समझते हैं वो, बट v की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया, v आ गया हमारे पास। आगे इन्होंने बोला है नेचर और साइज भी निकालना है, तो साइज निकालने के लिए, नेचर निकालने के लिए m इज इक्वल टू v अपॉन u, क्योंकि लेंस है तो v अपॉन u, मिरर होता तो माइनस v अपॉन u लेते। v कितना है हमारे पास 50/3। अब देखिए कुछ बच्चे 16.6 लेंगे, सही है, गलत नहीं है, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू में कुछ वैल्यूज कट होने की पॉसिबिलिटी होती है। डेसिमल में तो जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं ना वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्यों,
क्योंकि राउंड ऑफ करके आप लोगे या आप बिना राउंड ऑफ के 2 डिजिट ले लोगे, बट उन्होंने सॉल्व किया होगा राउंड ऑफ करके, तो आपका आंसर और बुक का आंसर अलग हो जाएगा। रफली आंसर सेम ही आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है। तो फ्रैक्शन में रखिए, आपके लिए कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। अब जैसे आप देखिए खुद ही, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 50/3 को, और यहाँ u है -10, ठीक है। अगर मैं 16.66 लेती और यहाँ पे -10 लेती तो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। यहाँ से 0 हटाओ, फिर उसके बाद ये हो गया 8.33, फिर ये हो गया 50, तो मतलब अननेसेसरीली इतना कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए सीधा 10 5 ज़ा 50 -5/3 आ गया, बात खत्म है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.6, ठीक है। m की वैल्यू आ गई है। तो मतलब इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको आसानी पड़ेगी, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, आंसर दोनों से ही ठीक ही आएगा। अब चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। m की वैल्यू आ गई माइनस, तो सिंस m इज नेगेटिव, सिंस m इज नेगेटिव, देयरफॉर नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपका कि साइज क्या होगा। तो m की वैल्यू हमें पता है -5/3, और m की वैल्यू क्या होती है, HI/HO की इक्वल होती है। m है -5/3, HI हमको निकालना है, HO हमको गिवन है। तो कितना आ गया, माइनस का 25/3, विच वुड बी 8.33, बस आ गया HI। HI इज इक्वल टू 8.33। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 5, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 8.33, तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड। तो हेंस इमेजेस आप ऐसे लिख लीजिए, सिंस HI इज ग्रेटर देन HO, देयरफॉर एनलार्ज्ड इमेज। तो हमें ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज एनलार्ज्ड है और कहाँ बन रही है। अब हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले लेंस बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, कहीं जगह तो मिले बनाने की, यहाँ बना लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बाप रे, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर बना लेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस सेकंड वाला, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड वाला। अब आप देखिए फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अगर ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस कितना होगा, 20, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो 20 हो गया। अब u क्या है आपका, u है आपका कितना, 25, तो u कहाँ बनना चाहिए, 25, मतलब 20 के भी आगे, तो इसका मतलब यहाँ आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये बियॉन्ड c वाला केस बन रहा है। तो बियॉन्ड c वाले केस में बनाइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, विल पास थ्रू फोकस, ये आपका फोकस से पास होना चाहिए। फर्स्ट रे हो गई, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल लगा देते हैं। ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर जाएगी कैसे ऑप्टिकल सेंटर तक, ये रे मेरी, अरे रे, ऑप्टिकल सेंटर, ये 1 मिनट, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे जो है वो स्ट्रेट चली जाएगी। रुकिए, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं इमेज को। या आप ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, फोकस वाला, रुकिए वो वाला आपको बताती हूँ। फोकस से अगर रे जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो इसको हम फोकस से पास करते हैं, और ये मिरर से टकरा के कहाँ चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, ये गई स्ट्रेट। तो ये आपका एक रूल, ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वाला छोड़ के। ये हो गई आपकी, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ये हो गया हमारा C2, और यहाँ पे इमेज बन रही है यानी बिटवीन C एंड F। तो हमारा इमेज कैसा ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, बियॉन्ड C, और इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन C एंड F। अब अगर आप
ये भी मेजर करेंगे डिस्टेंस भी, तो देखिए यहाँ पे ये आपका 25 और v कितना आया 16.66, तो 16.66 इज सपोज टू बी बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 के बीच में आपका v आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा v करेक्ट आया 16.66। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which is concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens। कह रहा है एक concave lens है और उसका जो focal length है वो आपको दिया हुआ है 15 cm, forms an image, okay, concave lens of focal length 15 cm। तो यहाँ पे concave lens है जिसका focal length आपको दिया हुआ है 15 cm। concave lens है तो focal length नेगेटिव होगा। आगे क्या कह रहा है आपसे, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी v दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में दो ही केस बनते हैं और दोनों साइड में, दोनों ही केस में इमेज जो है वो नेगेटिव साइड पे होती है, यानी लेफ्ट साइड पे होती है। तो v कितना दिया है आपको इनडायरेक्टली -10 दिया हुआ है। अब आगे हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, u की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ भी नहीं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस का 1/15 इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u, यहाँ से -1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/u। एलसीएम लेंगे, माइनस का 2/30 प्लस का 3/30 इज इक्वल टू -1/u, 1/30 इज इक्वल टू -1/u। u की वैल्यू कितनी आ गई है -30 सेंटीमीटर। एंड दैट्स इट, इतना ही पूछा है आपसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट रे डायग्राम भी बोला है इन्होंने, तो रे डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉन्केव लेंस बनाते हैं और एक कॉन्केव लेंस बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस और ये बन गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ दिया है हमें कितना 15, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 30 और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, u की वैल्यू आई है 30, यानी ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल पास थ्रू फोकस। बट कौन से फोकस से पास करेगी बच्चे, ये फोकस से पास करेगी, जो ये पिछला वाला फोकस है ना इससे पास करेगी। तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसा, ठीक है, कि ये पिछले वाले फोकस से पास करे। तो इसको मैं ऐसा बना देती हूँ और फिर इसको हम पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। ये पिछले वाले फोकस है, जाती तो ऐसे है बट हम पीछे एक्सटेंड करते हैं कि वो पीछे आ रही है, तो फोकस से। और दूसरा रूल लगा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ऑप्टिकल सेंटर से रे को पास करते हैं हम। ये ऑप्टिकल सेंटर से रे पास की हमने, ये हमारा बन गया सेकेंड वाला रूल। तो ये हमने दो रूल लगा दिए और हमारी इमेज जो है वो यहाँ बन रही है, जो कि कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और साथ ही साथ डिमिनिश्ड इमेज है। तो अब आप देख लीजिए u की वैल्यू -30 है और v कितना दिया था आपको, v वॉज -10। तो देखिए 15, 0 से 15 के बीच में ही आना चाहिए, तो ये आपका लगभग 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं कि है, तो करेक्ट है डायग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी u दिया है -10 और कॉन्वेक्स है तो u दिया है -10 और कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, जो कि आपका 15 ही रहेगा। बाकी आई थिंक आपको सब कुछ निकालना है, पोजीशन एंड नेचर आपको कैलकुलेट करना है, तो पोजीशन और नेचर ही निकालना है। तो पोजीशन के लिए वही फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f बिकॉज इट इज मिरर। तो 1/v माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/15
1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5/30, कैंसिल करेंगे 1/6, यानी 1/v की वैल्यू आ गई 1/6, तो v आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द पोजीशन। और हमको क्या निकालना है, नेचर भी निकालना है, क्या नेचर निकालना था, साइज निकालना था। तो यहाँ पे कह रहा है पोजीशन एंड नेचर। नेचर के लिए हमारे पास वही तरीका है, v by u, m इज इक्वल टू v by u माइनस v by u, बिकॉज इट इज मिरर, और मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस v by u होता है। तो -6 अपॉन u कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, u इज 10, माइनस का 10, तो -10 कैंसिल करेंगे वैल्यू 3/5। तो m की वैल्यू जो है, क्योंकि 3/5 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो सिंस m इज पॉजिटिव देयरफॉर नेचर कैसा है इमेज का, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। देखिए मैग्निफिकेशन +1 का एक ही मतलब होता है कि आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो सेम ही साइज में है, ठीक है। एक ही मतलब होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है, तो बस वही हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिस इज, एंड मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO, और यहाँ m इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये HO जो है ऊपर जाएगा तो सिंगल हो जाएगा, तो HO इज इक्वल टू HI हो गया। दैट मीन्स m इज इक्वल टू +1 मीन्स द ऑब्जेक्ट या द इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज का ही आपका इमेज भी रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखिए 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑब्जेक्ट दिया है, तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब क्या हुआ, इट इज गिवन दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO दिया हुआ है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है और उसके सामने रखा गया है, कितना सामने रखा है, 20 सेंटीमीटर, यानी u दिया हुआ है -20, HO दिया है 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाकी सब हमें निकालना है। तो क्या क्या दिया था मैं भूल ही गई मैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो 30/2 से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, 30/2 15, मतलब कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नहीं, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये कहने का सेंस है। 15 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ, और क्या दे दिया इन्होंने, HO दिया था कुछ, तो हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर और U दिया है 20 सेंटीमीटर। HO दिया है 5, HO इज 5 और U दिया है 20, जो कि -20 लेना है आपको हमेशा। बस अब आपको बाकी सारी चीज़ें निकालनी है। वी नो द फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करेंगे, v की वैल्यू नहीं पता, u की वैल्यू -20, f की वैल्यू 1/15, तो 1/v हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, जो कि होगा कितना पता नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 20 का एलसीएम 60, 4 + 3, तो 1/v कितना आ जाएगा 7/60, और इससे अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 60/7, जो कि होगा 8.5 कुछ आएगा, 8.5, 56 और 40, 8 5 35 50, 8.57 आएगा v की वैल्यू, विच इज इन सेंटीमीटर्स। तो v आ गया। नेचर और साइज आपको निकालना है, तो नेचर ऑफ साइज हम निकालेंगे। नेचर निकालने के लिए m इज इक्वल टू -v/u, v की वैल्यू हम पुट करेंगे नॉट इन डेसिमल्स बट इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कितना है, माइनस का 60/7, और u की वैल्यू कितना है, -20। कैंसिल हो गई वैल्यू, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, यानी 3/7। तो सिंस m इज पॉजिटिव देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइट ऑफ इमेज। तो m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो m की वैल्यू कितनी आई है, 3/7। HI हमको निकालना है, HO हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो HI कितना आ जाएगा 15/7, विच विल बी इक्वल टू 2.1।
लगभग एच आई आएगा। तो और एच ओ कितना था 5 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी डिमिनिश्ड। सो एच आई इज लेस देन एच ओ, देयरफॉर सिंस एच आई इज लेस देन एच ओ देयरफॉर इमेज इज डिमिनिश्ड। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई। अब अगर रे डायग्राम भी बनाना है तो हम रे डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं। हमें कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, बस कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या होता है फोकस। अब देखिए यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी और ये पास करेगी फोकस से, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती, ये क्या करती है, ये ऐसा पीछे की तरफ जाती है रे, और हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं कि हाँ भाई ये फोकस से पास हो रही है। तो हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे कि हाँ ये फोकस से पास हो रही है। तो फर्स्ट रूल लग गया। और सेकेंड रूल, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखा है उसका डिस्टेंस आप लिख लीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20, तो यानी कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20, ठीक ना। अच्छा उसके बाद दूसरा रूल लगा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लाइट रे आएगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी जहाँ पे दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं रेज। ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। और हमारा v क्या आ रहा था, v आ रहा था 8.57, तो और फोकल लेंथ कितना था 15। तो ऑब्वियस सी बात है कि 15 से 0 के बीच में ही कहीं होना चाहिए आपका, ये 15 है तो v की वैल्यू शुड बी लेस, तो वो आ रही है आपकी 8.57 जो कि सही आ रही है। इमेज डिमिनिश्ड बनी है, एच आई हमने निकाला 2.1, डिमिनिश्ड इमेज लिखा तो डिमिनिश्ड है, और m पॉजिटिव आ रहा था तो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है। तो इसका मतलब साइज हमारा डिमिनिश्ड भी आ रहा है और नेचर क्या आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 15th। हमने रे डायग्राम भी बना दिया, क्वेश्चन में नहीं बोला था बट अगर यही क्वेश्चन है बना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बनाना चाहिए आपको, एटलीस्ट आना तो चाहिए रे डायग्राम। आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस के टाइम पे आप जरूर से बनाइए रे डायग्राम, ताकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको रे डायग्राम बनाने आ जाए। नेक्स्ट उसके बाद एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। साइज है 7 सेंटीमीटर और कहाँ रखा है उसको 20 सेंटीमीटर के उस पर। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है देखते हैं बाद में। और U आपको दिया हुआ है और HO दिया हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन भाई। साइज है 7 और U है 27, ठीक है, साइज है 7 और U है 27 -27 सेंटीमीटर, क्योंकि U तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया 18, कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव होगा, फिर आपको बाकी सारी चीजें बतानी है, ठीक है। 18 दिया हुआ है, फोकल लेंथ 18, तो 18 नहीं लेना है, -18 बिकॉज इट इज कनकेव, राइट। नेक्स्ट उसके बाद मिरर ही है ना, हाँ मिरर ही है, तो चलिए करते हैं अब आगे। मिरर है तो यहाँ पे बस हमें सारी चीजें पता ही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v प्लस का यानी माइनस का 1/27 इज इक्वल टू 1/f यानी -1/18, प्लस माइनस सॉल्व करके माइनस इज इक्वल टू -1/18, और यहाँ पे ये माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस का और प्लस हो जाएगा इधर जाके 1/27। एलसीएम 54 और यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, ये आ जाएगा -1/54, ये हो गया 1/v। v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है क्या, साइज या नेचर, कुछ भी आप ले लीजिए।
m की वैल्यू माइनस वी बाई यू, और माइनस वी बाई यू को पुट करेंगे तो माइनस का -54। देखिए माइनस फार्मूला वाला और माइनस वी का अपना भी है और यू का भी अपना माइनस है जो -27, तो माइनस से माइनस कैंसल, 27 2 ज़ा 54, तो m आ गया -2। नाउ सिंस m इज नेगेटिव देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई हमारी। एंड उसके बाद m की वैल्यू HI/HO के इक्वल होगी और m है -2, HI हमें पता नहीं है, HO दिया है 7 सेंटीमीटर, तो HI कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर माइनस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HI जो है वो ग्रेटर देन HO है, देयरफॉर इमेज इज एनलार्ज्ड। अब रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम में कॉनकेव मिरर बना लीजिए। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, फोकल लेंथ बना लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए और देखिए कितना फोकल लेंथ गिवन है आपको। 18 था हमारा फोकल लेंथ, तो 18 हो जाएगा। अगर ये 18 है तो ये 36 हो जाएगा। बट इमेज कहाँ गिवन है? 27 सेंटीमीटर पे, तो 18 से 36 के बीच में 27 आएगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास कर दीजिए इसको। हाँ, और सेकंड आप बना लीजिए, फोकस वाला ही बना लीजिए। फोकस, रुकिए 1 मिनट, हाँ, फोकस से जो रे पास हो रही है वो कहाँ जाएगी? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। हाँ, और ये लगभग मिलेगी सी के पीछे मिलनी चाहिए, बियॉन्ड सी। बस ये बन गई हमारी इमेज। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया U 27 सेंटीमीटर, V कितना आया था आपका? V आया था, कुछ तो आया था V 54, तो ये आपका 36। देखिए वैसे रे डायग्राम के हिसाब से वो थोड़ा सा मतलब मेजरमेंट का होता है ना, क्योंकि आप तो कंपास और स्केल लेके बनाएंगे तो उस हिसाब से सही बनेगा, बट फिलहाल बियॉन्ड सी जा रही है तो हम कह सकते हैं 54 सेंटीमीटर है। और आपका हाइट जो है ये 7 है, यहाँ 14 है, तो ये आपकी बन गई इमेज। और कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि m नेगेटिव आया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हमारे। 16th क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पावर दिया हुआ है, आपको फोकल पावर दिया हुआ है 2 डायोप्टर और कह रहा है फोकल लेंथ बताओ और उसका टाइप बताओ। देखो बच्चे, पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही आएगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है और फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। पावर दिया है 2 डायोप्टर माइनस का, तो फोकल लेंथ भी माइनस में ही आएगी। और फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है? तो कॉनकेव की होती है, तो कॉनकेव लेंस होगा -0.5 मीटर। एंड सिंस f is negative, therefore concave lens is used। ठीक है, कॉनकेव लेंस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D। पावर दिया है 1.5D, आपसे कह रहा है भाई फोकल लेंथ निकालो लेंस की और लेंस बताओ डाइवर्जिंग होगा या कॉन्वर्जिंग होगा। ठीक है, तो पावर जो है वो दिया है 1.5D, इजी क्वेश्चन, पावर है 1.5D। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। पावर दिया है 1.5D, फोकल लेंथ हमें निकालनी है, बहुत ही आसान। पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1.5 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/1.5, डेसिमल हटाएंगे, वैल्यूज कट करेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 0.66 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर। तो फोकल लेंथ आ गया 0.66। अब सिंस f इज पॉजिटिव तो लेंस कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग इन, कॉन्वर्जिंग इन नेचर होता है, तो कॉन्वर्जिंग लेंस। एंड दैट्स इट। So these are the NCERT solutions of chapter light.
होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं. एंड yeah, so let's see each other in the next video. Till then, take care. Bye bye.